Hello everyone. Again, I'm here to interact with you people on a very special topic, which is informal invitation. सभी को पता है कि हम लोग इनविटेशन लिखते हैं, इनवाइट करते हैं, चाहे वो कार्ड फॉर्म्स में हो या फिर लेटर फॉर्म्स में हो या फिर मैसेज के थ्रू हो, बट हम लोग इनवाइट करते ही हैं। तो उस इनविटेशन जो लिखते हैं, जो इनवाइट करते हैं, उसका तरीका क्या होता है ना, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, हम कैसे लोगों को उस इनविटेशन की ओर अट्रैक्ट करेंगे, उस तरीके को जानेंगे। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इनफॉर्मल इनविटेशन, हम लोग देखते हैं कि इनफॉर्मल इनविटेशन आखिर होता क्या है और किसे लिखा जाता है। तो जब हम इनफॉर्मल इनविटेशन की बात करें तो हमारे पास आती है कि इनफॉर्मल इनविटेशंस are written to relatives and friends। देखो क्या कह रहा है कि इनफॉर्मल इनविटेशंस आर रिटन टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, मतलब कि जो इनफॉर्मल इनविटेशन हम लोग लिखेंगे वो या तो रिलेटिव्स को लिखेंगे या फिर फ्रेंड्स को ही लिखेंगे। मीन्स क्या हुआ कि ऐसे इनविटेशन जो दोस्तों या फिर रिश्तेदार लोगों को लिखा जाता है उसे हम इनफॉर्मल इनविटेशंस के नाम से, के सब्जेक्ट से जानते हैं। अब आते कि आखिर इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट क्या है, आखिर इसके की पॉइंट्स क्या है, ताकि हमारा जो इनविटेशन हो, हम जो इनविटेशन को लिख रहे हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो। उस इनविटेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, की पॉइंट्स देखेंगे याद करने का। तो हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स टू रिमेंबर। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, सबसे पहले देखेंगे की पॉइंट्स में, जस्ट यूज ओनली either first person or second person। राइट बॉडी, आप इनफॉर्मल इनविटेशन जब लिखोगे लेटर फॉर्म में तो या तो आप फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करोगे या फिर सेकेंड पर्सन का प्रयोग करोगे, आपको थर्ड पर्सन का प्रयोग करना ही नहीं है। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। सेकेंड की पॉइंट्स टू रिमेंबर कि पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस, कि आप जो लिखोगे इनविटेशन उसमें पर्सनल फीलिंग्स को दिखाओगे कि हाँ मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ और चाहती हूँ, रियली आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। नहीं तो लाइक होता क्या ना कि सब पर अगर मानो ऐसे करेंगे, हम किसी को इनवाइट करना है ना, मानो कि कृष्णा उर्फ सचिन का शादी है, अब वो बोलेगा रे नितेश कल मेरा शादी, तुम नहीं आएगा तो मैं ठोक देंगे ऐसे, है ना। तो वो क्या कर रहा है, अपना पर्सनल फीलिंग्स को जारी कर रहा है क्या? नहीं जारी कर रहा, वो थोड़ा सा धमकी डबा, आ जाओ थोड़ा देख लेंगे तुमको, तो ऐसे नहीं करना। हमें अपने इमोशंस और फीलिंग्स को उसके सामने प्रकट करना है कि हाँ मैं तुम्हें रियल में इनवाइट कर रहा हूँ और तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। उस किसी का मतलब उस पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को क्या करना है, जारी रखना है, उसको दिखाना है थोड़ा सा लिखने का समय। थर्ड, यूज सैल्यूटेशन। यूज सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब होता है ग्रीटिंग्स। सैल्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन। ग्रीटिंग्स का मतलब अभिवादन, जो हम किसी को अभिवादन करते हैं, हमें रिस्पेक्ट देना ही है, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फिर रिलेटिव्स हो, चाहे वो हमारे कितने भी क्लोज रिलेशनशिप में
क्यों ना हो। तो हम जो ग्रीटिंग्स यहाँ पे लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे डियर प्लस नेम, मीन्स डियर के अलावा कुछ और भी चीजें हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे while writing an invitation, that is informal invitation। अब ये हमारा हो जाने के बाद हम देखेंगे कि जो टेंसेस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, टेंसेस कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ टेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के आधार पे, क्वेश्चन पे कि वो क्वेश्चन किस में लिखने को कह रहा है, कि वो पास्ट में लिखने को कह रहा है, प्रेजेंट में लिखने को कह रहा है, या फिर फ्यूचर में लिखने को कह रहा है। ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस के अनुसार, है ना, हम डिफरेंट टेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि there should be a substantial difference, there should be a substantial difference between the date of issuing invitation and the date of function। देखो क्या कह रहा है कि जो डेट को हम इशू कर रहे हैं, मतलब जो इनविटेशन को हम इशू कर रहे हैं, वो जो डेट होगा और जिस दिन हमारा पार्टी होगा या फिर फंक्शन होगा, वो दोनों का जो डेट होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। और वो जो डिफरेंट होगा वो 1 महीना 2 महीना के बीच में नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, मोर देन 1 वीक नहीं होना चाहिए, हार्डली से हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक होना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए की पॉइंट्स रिमेंबर हो गए। अगर ये सारे चीजों को ध्यान में रख के अगर हमें लिखना है तो हमारा जो इनफॉर्मल इनविटेशन होगा वो बिल्कुल भी बहुत आसान होगा और चार्मिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके फॉर्मेट के बारे में कि आखिर इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट हमारा क्या होगा। तो जब अगर हम कभी फॉर्मेट की बात करें तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइटर्स एड्रेस को लिखेंगे, फॉर्मेट को ध्यान में रखना। क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनविटेशन लिखने वाला होता है उसका एड्रेस लिखेंगे। पर हमारे लिए बहुत आसान होती है जब क्वेश्चन में एड्रेस लिखा होता है, पर क्वेश्चन आके कभी कभी घुमाने के लिए क्या करता है कि क्वेश्चन में तुम्हारा राइटर्स एड्रेस ही गायब कर देता है। तो उस समय क्या करेंगे, क्या हम राइटर्स एड्रेस को लिखना छोड़ देंगे, क्या हम डेट से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्या हम सैल्यूटेशन से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे? तो नहीं यार, ऐसा कभी गलती से भी मिस्टेक मत करना, नहीं तो वो भी नंबर देने में गलती से मिस्टेक कर जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे क्वेश्चन में एड्रेस दिया हो या ना दिया हो, हमेशा हम राइटर्स एड्रेस से स्टार्ट करेंगे, चाहे इसके लिए हमें फेक एड्रेस ही क्रिएट क्यों ना करना पड़े। हम अभी देखेंगे कि फेक एड्रेस भी कैसे क्रिएट करेंगे। जब राइटर्स एड्रेस आपने लिख लिया तो ड्रॉप अ लाइन, आप एक लाइन को छोड़ दोगे एंड विल राइट, और क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, राइट। और डेट जब लिख लोगे फिर से ड्रॉप अ लाइन करने के बाद फिर से लिखोगे यहाँ पे सैल्यूटेशन। और मैंने कहा था कि सैल्यूटेशन में क्या करोगे, डियर ही लिखोगे, क्योंकि हम लोग इनफॉर्मल इनविटेशन लिख रहे हैं और इनफॉर्मल इनविटेशन में हम डियर का ही प्रयोग करेंगे। और जब डियर का प्रयोग करेंगे उसके बाद जिसे इनवाइट कर रहे हैं, मतलब जो इनवाइटीज है ना, उसका नाम लिख दें। और इसे लिखने के बाद हमारा स्टार्ट होगा क्या, मेन बॉडी।
क्या स्टार्ट होगा, हमारा मेन बॉडी स्टार्ट होगा। और मेन बॉडी लिखने के बाद एक लाइन ड्रॉप करोगे और लिखोगे नीचे योर्स सिंसियरली। और राइटर्स एड्रेस में अगर अपना नाम लिखे हो तो यहाँ पे फुल स्टॉप दे दोगे। अगर यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखे हो तो यहाँ पे कॉमा देकर के नीचे में XYZ लिखोगे और फिर फुल स्टॉप दोगे। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जो आप इनविटेशन लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी चीज लिखने को स्टार्ट करो तो वो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करोगे। एंड बोथ द साइड, लेफ्ट हैंड साइड की बात करो या फिर राइट हैंड साइड की बात करो, दोनों साइड जो मार्जिन छोड़ोगे वो इक्वल मार्जिन छोड़ोगे, ना इधर बड़ा छोड़ोगे और ना ही उधर बड़ा छोड़ोगे। और जब हम इस की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक और चीज जोड़ लेना कि डू इनक्लोज्ड इन द बॉक्स, आप इसे बक्से में जरूर बंद कर दोगे। डू इनक्लोज्ड इन द बॉक्स। और वो जो बॉक्स होगा जो बंद करोगे वो रेक्टेंगल में होना चाहिए, उसे आयताकार में ही बंद करोगे। एंड दैट शुडंट बी मोर देन इन 50 वर्ड्स, और वो भी 50 शब्दों से ज्यादा में नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यू आर गेटिंग, अगर समझ में आ रहा होगा, इफ यू एंजॉयिंग, जस्ट डू सब्सक्राइब, लाइक, हिट द बेल आइकन, राइट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। अगर आप इसे नोट डाउन करना चाहते हैं, यू हैव फ्यू सेकंड्स, नोट डाउन कर लो और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक के साथ। देखो कि फॉर्मेट को कैसे फॉलो किया जाता है ना, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इन फॉर्मेट इन्विटेशन को लिखते समय हम उठा सकते हैं। वी कैन गेन मोर एंड मोर मार्क्स, राइट। देखो नीतीश, तो सपोज दैट देयर इज अ टॉपिक कि यू आर Sachin and your elder sister is getting married. You are Sachin of Jhumri Tilaya, Udarma, right? And your sister is getting married. उसके लिए आपको क्या करना है, इनविटेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? मैंने कहा था जब फॉर्मेट की बात करेंगे तो सबसे पहले राइटर्स एड्रेस लिखते हैं। तो राइटर्स एड्रेस लिखते समय आप ध्यान दोगे कि सबसे पहले हम अपना नाम लिखते हैं, मतलब जो इनविटेशन लिखने वाला होता है, जो इनवाइट करने वाला होता है, वो अपना नाम लिखेगा। जैसे यहाँ पे इनवाइट करने वाला कौन है, सचिन, तो वो क्या करेगा, अपना नाम लिखेगा। अब ये नाम लिखने के बाद हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे। ये नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे और फिर लिखेंगे कि सचिन जो लड़का है इसका होल्डिंग नंबर क्या है, इसका हाउस नंबर क्या है। अगर पता है तो लिख देंगे, अगर नहीं पता तो भी लिखेंगे, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। तो अगर फेक की बात करें तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 01/2। क्या लिख देंगे, 01/2। अगर ये हमारा होल्डिंग नंबर लिख दिया, उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। बस मस्ट टेक केयर कि ये सारे पंक्चुएशन मार्क का जो प्रयोग किया जा रहा है उसे हमेशा अच्छे से करोगे। दिस विल गिव यू और दिस विल इंक्रीज योर मार्क्स। अब यहाँ पे हमारा 1/2 जो हो गया होल्डिंग नंबर। अब वो होल्डिंग नंबर कोई तो लोकेलिटी, कोई तो गांव, कोई तो शहर में होगा। अगर गांव में होगा तो विलेज का नाम लिखोगे, अगर टाउन में होगा तो वो टाउन का नाम लिखोगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया झुमरी तिलैया, है ना, कोडरमा। ध्यान में एक चीज और रखोगे कि जो एड्रेस लिखोगे, राइटर्स एड्रेस, वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लाइन में होना चाहिए और एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा 5 शब्द होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अब ये कोडरमा हमने लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे, हम पिन नंबर लिखेंगे, जो भी होगा पिन नंबर। और यहाँ तक लिखने के बाद हमें क्या करना, पैराग्राफ फिर से चेंज कर देना, मतलब लाइन हमें चेंज करना।
पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि यहाँ पे लिखने के बाद ना हम फुल स्टॉप देंगे ना ही कॉमा देंगे और डायरेक्टली सेंटेंस को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमारा राइटर्स एड्रेस हो जाने के बाद हमारे लिखने को क्या कहता है, डेट लिखेंगे। कौन सा डेट, तो डेट ऑफ इशूइंग एन इनविटेशन। कौन सा डेट, जिस दिन को, जिस दिनांक को हम क्या कर रहे हैं, इनविटेशन को लिख रहे हैं। जैसे आज, अगर मैं आज का डेट लिखूं तो क्या लिखूंगा, 16 अगस्त 2021, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है सैल्यूटेशन। मैंने कहा था सैल्यूटेशन में क्या लिखना है, डियर, और डियर के बाद क्या है, नाम, जिसे हम इनवाइट कर रहे हैं। तो डियर प्लस डेट। अगर सिर्फ फ्रेंड बिना नाम का हो तो हम लिख देंगे डियर फ्रेंड, और अगर नाम दिया हो तो उस फ्रेंड का नाम लिख देंगे। देखो ये फॉर्मेट में दिक्कत नहीं होता, दिक्कत होता है हमें मेन बॉडी को क्रिएट करने में। वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, वो और मेन बॉडी को क्रिएट करने के समय ध्यान में रखोगे कि ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन्स आर यूज्ड एंड जस्ट शो योर इमोशंस एंड पर्सनल फीलिंग्स टू द इनवाइटीज, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, क्या हम नहीं कर सकते कि आपको यह जानकर खुशी होगी, तो क्या हो जाएगा, यू विल बी प्लीज्ड टू know that my sister is getting married, है ना। क्या है कि आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरी सिस्टर की शादी हो रही है। अब हमें बताना कि डेट की कब हो रही है। तो मैंने कहा था कि जो डेट को आप इनविटेशन इशू कर रहे हो उसका और जो फंक्शन होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो एक सप्ताह का होना चाहिए। तो यहाँ पे 16 अगस्त, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 7 दिन करोगे तो, और यहाँ पे लिख देंगे ऑन 22 अगस्त 2021। अब हमें देखना क्या कि जो हमने डेट लिखा 16 अगस्त के बाद 22 अगस्त है ना, तो यह कौन सा दिन को पड़ता है, चलो बताओ कौन सा दिन पड़ता है, आज संडे। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉमा देकर कि ऑन संडे। अब हमें ये तो बताना होगा ना कि ये जो संडे जो आपकी पार्टी है, फंक्शन है ना, इतना तारीख को, वो कितना बजे से होगा, उसका लोकेशन कहाँ है, वेन्यू कहाँ होगा, मतलब जानकारी होगी तभी तो वो वहाँ पहुँच पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे at 8 PM in the evening at ग्रैंड सूर्या, अब देखो हमारा टाइम भी हो गया, हमारा वेन्यू भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है, उसे इनवाइट करना, पर्सनल फीलिंग्स थोड़ा सा जाहिर भी करवाना है। यहाँ तो हो गया, थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आई होप यू विल accompany us together with your family, together with your entire family। क्या लिखे कि मुझे उम्मीद है कि आप हमें और हम लोगों को अकंपनी दोगे, साथ दोगे, साथी बनोगे अपनी पूरी फैमिली के साथ। और नीचे में लिखेंगे क्या,
एक लाइन छोड़ने के बाद योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। अब देखो मैंने राइटर्स एड्रेस पे नाम लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे। यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ पे क्या किया, फुल स्टॉप दे दिया। अगर यहाँ पे नाम ना लिखता, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर देता, तो यहाँ पे क्या करते, कॉमा दे देते और यहाँ पे लिखते मिस्टर सचिन फैमिली, मिस्टर सचिन फैमिली, और यहाँ पे क्या करते, फुल स्टॉप। गॉट इट? कि अगर यहाँ पे नाम लिखा है तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंसियरली के बाद फुल स्टॉप दे दोगे, लविंगली के बाद फुल स्टॉप दे दोगे। अगर यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है तो कॉमा देकर के नीचे में नाम लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, फुल स्टॉप दोगे। और फुल स्टॉप देने के बाद क्या करेंगे, हमारा इन्विटेशन जो है वो लिख कर कंप्लीट हो जाता है। और इसे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, बक्सा में बंद कर देंगे। पर ध्यान रखो, मैं ऐसा ही घेर दे रहा हूँ। आप जब घेरोगे एग्जाम वगैरह में, तो आप अपने साथ स्केल रखोगे और स्केल के साथ घेरोगे, ताकि लाइन इधर उधर ना हो, अच्छे से आप घेर सको, है ना। ताकि जो आपका इन्विटेशन लिखा हो, जो चेक करने वाला कॉपी हो, आपकी इन्विटेशन को अच्छे से पढ़ सके और आपकी ओर अट्रैक्ट हो सके। और अगर वो चाहे कि नंबर काटना है, फिर भी वो काट ना पाए, ऐसे हम लोग इन्विटेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और यू वांट एनी टॉपिक, you just do comment on the comment box and I do reply. Thank you everyone.